तो नमस्कार सभी को। आप सब कैसे हैं? यहाँ आकर अच्छा लगा। मैंने कहा था कि आज मैं लाइव करूंगा, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया है क्योंकि मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। लेकिन मैं वाकई में यह रिकॉर्डिंग करना चाहता था ताकि कुछ बातें स्पष्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के संदेश मिल रहे हैं जो पिछले एक हफ्ते में मैंने जो लाइव किए हैं उनसे थोड़े भ्रमित हैं। उनमें से एक ने मुझसे कहा, वो मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन मैं इस बात को लेकर थोड़ा भ्रमित हूं कि आप अगले चरण के लिए तैयार होने और हमें क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में क्या कह रहे हैं। और वे कह रहे हैं, हम कैसे कोई कदम उठा सकते हैं अगर हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। इस समय मैं जो बहुत कुछ कर रहा हूं वह हमें अगले चरण के लिए तैयार करना है। और जिस तरह की कार्रवाई मैं आप लोगों से चाहता हूं वह है नए चरण की मानसिकता अपनाना, न कि उस मानसिकता को रखना कि ऑन पैसिव क्या था, वह कैसे काम करता था और उसमें क्या क्या शामिल था। हमें सच में उस सोच को छोड़ना होगा और खुद को तैयार करना होगा। अगले चरण के लिए खुद को तैयार करने के लिए कदम उठाने होंगे। और आप यह कैसे करेंगे? खैर, यह बहुत आसान है। यह सब आपके दिमाग की मानसिकता से जुड़ा है। हाँ, हम बार बार पुरानी बातों पर लौट सकते हैं कि ऑन पैसिव में क्या कहा गया था और क्या किया गया था और बाकी सब कुछ, लेकिन इनमें से कुछ भी अगले चरण में नहीं होगा। तो मेरे लिए यह समझदारी है कि हम उस सोच को छोड़ दें, फिलहाल उसे एक तरफ रख दें और अगले चरण में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐश ने अपने एक वेबिनार में यह बात कही थी कि हमें आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए, और उन्होंने कहा था कि हमें वास्तव में इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम दूसरी चीजों पर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि यही बात मैं सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑन पैसिव की उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करें, ताकि जब हमारे लिए अगले चरण में जाने का समय आए तो हम खुले दिमाग से जा सकें, यह सोचकर नहीं कि वहां वही चीजें होंगी जो ऑन पैसिव में थी। ये एक बिल्कुल नया व्यवसाय है। एक और बात जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने कल अपने लाइव में जो कहा था, अगर आपको याद हो, अगर मैं नहीं तो कौन। और वह इसलिए था क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि मुझे एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, पेंतो, हम अगले चरण में ओवेरीफाई रखने वाले हैं। मैंने ओवेरीफाई के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था, मेरे विचार में कोई ना कोई प्रकार का सत्यापन दस्तावेज होगा जिसमें हमें यह साबित करना होगा कि हम वही हैं जो हम कहते हैं जब हम अगले चरण में जाएंगे। ये मेरा अपना विचार है। ये ना तो कॉरपोरेट से आया है, न ही ऐश मुफारेह से। असल में उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि अगले चरण में हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यही करना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूं और पहले भी गलत रहा हूं, लेकिन यह समझदारी होगी कि हम शुरुआत उसी तरह करें जैसे हमें आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि बाद में फिर से उसी जगह लौटना पड़े। हम शुरुआत में ही लोगों का सत्यापन क्यों न कर लें कि वे वही हैं जो वे कहते हैं, ताकि वे अगले चरण में जा सकें। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं देखता हूं कि लोग मुझे उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह ऐश ने कहा है और बाकी सब बातें, तो ऐश ने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था कि यह मेरी राय है और मुझे बार बार आकर यह साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यह मैं ही हूं जो कह रहा है कि यह मेरी सोच है। कल रात हमारी ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर एनडी और जी के साथ अच्छी बातचीत हुई, और उनमें से एक बात जो एनडी ने उठाई थी वह थी कि आप किसे फॉलो करते हैं इसका चुनाव करना। अब मुझे वह विषय वाकई पसंद आया जिसके बारे में वह बात कर रहे थे।
यही बात कर रहे थे कि ये बेहतर है कि आप सफल लोगों को फॉलो करें, क्योंकि आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स को जानते हैं। अब लोग कुछ भी कहें, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के क्षेत्र में अश मुफारे का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। कई कंपनियां चाहती थीं कि वे उनके संगठन में एफिलिएट बने, क्योंकि वे जानती थीं कि यह उनकी कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। हम किसका अनुसरण करते हैं यह वाकई फर्क डालता है, और मैं यह बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब मैं इंटरनेट पर अपने या क्रिस के बारे में झूठी बातें फैलती देखता हूं, ऐसी बातें जो हमने कभी नहीं कही हैं और न ही उन शब्दों में कही हैं जैसा कि ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही जानकारी का ही अनुसरण करें। हम में से अधिकांश हम वाकई अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका विश्लेषण करें और हम सभी को उसी दिशा में ले जाएं जो हमारे सीईओ ने हमें अपने शब्दों में बताई है और जहां वे हमें ले जाना चाहते हैं। क्या हम अपनी राय देते हैं? बिल्कुल, हम अपनी राय देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपनी राय उन्हीं बातों पर आधारित रखें जो हमने सुनी है। लेकिन हम इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं कि हम जो भी कहते हैं, उसके पहले या बाद में ये ज़रूर स्पष्ट कर दें कि वह हमारी अपनी राय है। यही बात मुझे इस ओर ले जाती है कि क्यों कभी-कभी हमारे लिए थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखना ज़रूरी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सब मिलकर समुदाय की भलाई के लिए है। हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि यह सब एक साथ कैसे काम करेगा और बाकी सब कुछ कैसे होगा। लेकिन हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं, वह यह है कि उस समुदाय के जितने अधिक लोग हो सकें, वे अगले चरण की शुरुआत में मौजूद रहें। ये कब होगा, मुझे नहीं पता। ये कितने समय तक चलेगा, मुझे नहीं पता। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमें ये बता सकता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत इशारों को समझने की कोशिश करें, ताकि आपको अपनी समझ और जानकारी दे सकें जो हमने देखी है। मैंने पिछले कुछ महीनों से कहा है कि जो रणनीति अपनाई जा रही है, हमारे सीईओ से जो हमें बताया जा रहा है, इस समय जो वेबिनार हो रहे हैं, वे सभी इस ओर इशारा करते हैं कि कुछ होने वाला है और वह कम समय में होगा, लंबी अवधि में नहीं, वरना इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और हमारा काम सामूहिक रूप से यही है कि हम मोर्चा संभाले रखें, सभी को एकजुट रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम सही रास्ते पर बने रहें, ताकि अगले चरण की शुरुआत तक पहुंच सके। इसीलिए मैं वही करता हूं जो मैं करता हूं, इसीलिए क्रिस वह करता है जो वह करता है, इसीलिए मार्टी वह करता है जो वह करता है, और इसी वजह से हम में से बहुत से लोग यहाँ नियमित रूप से सकारात्मक ऊर्जा और अपने व्यवसाय के बारे में सकारात्मक जानकारी के साथ आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप में से जितने भी लोग हो सकें, वे शुरुआत की रेखा पर मौजूद रहें, ताकि हम वही कर सकें जो हम बहुत बहुत समय पहले से करना चाहते थे। और वह था अपने व्यवसाय को इस स्थिति में लाना जहां हम जो करते हैं उससे पैसे कमा सकें, चाहे वह जैसे भी हो। फिर से, मुझे नहीं पता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे ये बातें कहनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं इन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि झूठी जानकारी से तेज कुछ भी नहीं फैलता। और मैं जो नहीं चाहता वह यह है कि मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया जाए या तोड़ा मरोड़ा जाए, ताकि लोग कह सकें रेड ने यह कहा, ऐश ने इसकी पुष्टि की, आदि आदि बाकी सब बातें। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने अपनी राय दी है, मैंने कहा है कि यह मेरी राय है और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी राय को ऐश की कही बातों की तरह अंतिम सत्य मान लें। खैर, चलिए कहानी पर बने रहते हैं। ठीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक बिल्कुल नए सिस्टम की ओर जा रहे हैं। हमें मानसिक रूप से खुद को उस चीज से अलग करना होगा जो ऑन पैसिव था, और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से अगले चरण के लिए तैयार करना होगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं और हम इस प्रतीक्षा क्षेत्र में बस इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी आए उसके लिए मुझे बताया जाए कि हमें क्या करना है, तो हम तैयार रहेंगे, इंतजार करेंगे और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहेंगे।
मैं चाहता हूं कि हम सभी ऐसे ही हों, और मैं जो कर रहा हूं उसी के जरिए मैं हम सभी को इसी दिशा में लाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, आप जहां भी हों, आपका दिन शुभ हो। फिलहाल के लिए अलविदा।